छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है प्लेसेंटा एवं उसके कार्य। क्या है? प्लेसेंटा एवं उसके कार्य। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा होगा, पहले की वीडियो जो है उसमें देखा होगा कि किस प्रकार विदलन की क्रिया हुई। विदलन की क्रिया के पश्चात किस प्रकार तीन जन स्तर बने और तीन जन स्तर के पश्चात भ्रूण के अंगों का विकास कैसे होता है। तो अब जो अंगों का विकास होता है वो कहाँ से, मतलब अंगों का विकास हो जाता है तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो पोषण प्रदान करने वाला अंग भी क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल सा, अगर हम इसको गर्भाशय मान लें, गर्भाशय है, ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है। ठीक है। और ये कोई भ्रूण फल रहा है। ठीक है। तो भ्रूण के गर्भाशय की जो ये आंतरिक भित्ति है, जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक, कोरियोन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इस प्रकार के उंगली के समान उभार बनते हैं, उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो भ्रूण होता है, भ्रूण की बाहरी सतह पर भी उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार की ये कोरियोन पाए जाते हैं भ्रूण, इसमें भी, भ्रूण में भी। इन दोनों के भ्रूण का आपस में, इन दोनों के ये कोरियोन का आपस में मिल जाने के पश्चात जो ये नलिकाकार संरचना बनती है, इस नलिकाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा ये एम्ब्रियो है, ये क्या है? एम्ब्रियो है। और ये कह सकते हैं गर्भाशय है, यूटेरस कहते हैं। ठीक। अब यूटेरस की आंतरिक भित्ति, ठीक, आंतरिक भित्ति और भ्रूण की कोरियोन के बीच जो ये नलिकाकार संरचना बनी, इस नलिकाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गर्भाशय की गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि भ्रूण, ये भ्रूण है, तो भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण, भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण, जिसका एक सिरा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से तथा दूसरा सिरा भ्रूण के कोरियोन से या भ्रूण की नाभि से जुड़ा होता है। ये नाभि, ठीक है, भ्रूण की नाभि से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। गर्भाशय की भ्रूण के, गर्भाशय पल रहा है भ्रूण के चारों, ये गर्भाशय है तो ये भ्रूण पल रहा है, तो भ्रूण के चारों ओर जो ये वाला भाग पाया जा रहा है ये, ठीक है, भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण, जिसका एक सिरा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से तथा दूसरा सिरा भ्रूण की नाभि से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। मनुष्य में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो उसके बाहर की ओर कोरियोनिक की झिल्ली पाई जाती है, इसलिए मनुष्य के प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। और इसमें जो द्रव भरा होता है, जिसमें भ्रूण तैरता रहता है, तो इस द्रव को हम क्या कहते हैं? कोरियोनिक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोनिक द्रव, या इसी को एमनियोटिक द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनियोटिक द्रव कहते हैं, दोनों कहते हैं। इसी एमनियोटिक द्रव को निकाल कर हम क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में भ्रूण के लिंग का पता लगाते हैं, उसका विकास ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका पता लगाते हैं। ठीक है। इसमें किसी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी तो नहीं, इसका पता लगाते हैं इस एमनियोटिक द्रव के द्वारा। ये हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा की परिभाषा एक बार जाने कि गर्भाशय में पल रहे भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला वह आवरण, जिसका एक सिरा गर्भाशय की आंतरिक भित्ति तथा दूसरा सिरा भ्रूण की नाभि से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा कहलाता है। मानव में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है क्योंकि यह प्लेसेंटा कोरियोनिक भित्ति से जुड़ा होता है। इसमें भरे द्रव को कोरियोनिक द्रव कहते हैं, जिसे हम एमनियोटिक द्रव भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा का कार्य क्या है, तो प्लेसेंटा मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो कार्य करता है वो कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो क्या है? भ्रूण का पोषण करता है। क्या करता है? भ्रूण का पोषण करता है। ठीक है। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण का पोषण होता है, इसके पहले कोरियोनिक झिल्ली के द्वारा होता है। ठीक। दूसरी बात करते हैं, यह क्या करता है? भ्रूण में O2 तथा CO2 का संवहन करता है।
क्या करता है, संवहन करता है। तीसरा बता सकते हैं इसमें कि यह भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। ये द्रव रहा है तो बाहरी आघात नहीं हो पाते, तो भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। चौथा बता सकते हैं कि यह भ्रूण जो कह सकते हैं कि जो आहार पहुंचता है माता के रक्त से, तो उस आहार या पोषण के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, उस अवशिष्ट पदार्थ को भ्रूण क्या करता है, भ्रूण इस प्लेसेंटा के द्वारा माता के रक्त तक पहुंचाता है और माता के रक्त से प्यूरिफिकेशन होकर शरीर से बाहर चला जाता है। तो यह क्या करता है कि भ्रूण में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को माता के रक्त तक पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या करता है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों तथा उनके द्वारा उत्पादित, आप बता सकते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों तथा उनसे बनने वाले, उनसे उत्पादित विषैले पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। प्लेसेंटा एवं उसके कार्य की चर्चा की हमने, ठीक है। कार्य की बात कर लेते हैं फिर से एक बार। तो भ्रूण क्या करता है, प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण में ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करता है, भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है, भ्रूण में बनने वाले सजीव पदार्थों को क्या करता है, माता के रक्त तक पहुंचाता है, साथ ही में भ्रूण को सूक्ष्म जीवों तथा उनसे बनने वाले विषैले पदार्थों से सुरक्षा करता है। ठीक है। इस प्रकार प्लेसेंटा कह सकते हैं कि भ्रूण का एक सुरक्षा कवच होता है। ठीक है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ कमियां, अगर वीडियो में कुछ सजेशन हो तो उसको कमेंट्स के द्वारा बताएं। ठीक है। आपके कमेंट्स हमारे वीडियो को सुधारने में हमारी सहायता करें।